ज्योतिर्मय जगदीश हे, तेजोमय अपार परम पुरुष पावन परम, तुझको हो नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम, पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। नत है मेरे देव जी तब सम्मुख मम्मात, इसके ऊपर अब सदा रखियो मंगल हाथ। दोनों कर को जोड़कर मस्तक घुटने टेक, तुझको हो प्रणाम मम शत शत कोटि अनेक। गुरु जी को करिए वंदना भाव से बारंबार, नाम सुनौका से किया जिसने भव से पार। आज मन भरा हुआ है, आंखों से आंसू हैं, लेकिन ये आंसू किसके बात के हैं? जब हद से गुजर जाती है खुशी, आंसू ही निकल ही आते हैं। पूज्य पिताजी का आशीर्वाद दिख रहा है, बीजी का, महाराज का, ऐसे दिख रहा है कि महाराज साक्षात खड़े हों और हम सबको अपनी कृपा का आशीर्वाद दे रहे हों और कह रहे हों कि मांगना परमेश्वर से दीन दासों द्वार का, सेवा देकर दान, सेवा सदन बनाइए मुझको हे भगवान। आज रेखा जी का जन्मदिन है, तो जन्मदिन हमें याद दिलाने के लिए होता है कि किस अपेक्षा के साथ उस परमपिता परमेश्वर ने हमारे को इस धरती पर भेजा था, और उस अपेक्षा को अपनी आकांक्षाओं से क्या हमने विभूषित किया है या दूषित किया है? क्या हमने अपनी कामना और वासना के कांटों के अंदर उलझकर जिस अपेक्षा से, क्योंकि परमेश्वर ने तो इस अपेक्षा से भेजा था कि जो मैंने सृष्टि की रचना की है उसका एक उद्देश्य ये दे के भेजा है कि संत की सेवा दान कर, जो हो और अनाथ दुर्बल दुखिया दीन की, दे सेवा ममनाथ। शरीर को दिया है उसने, लेकिन उसको कितना हमने विभूषित किया, कितना शोभित किया है। क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा है कि मेरे में माया है और माया में मैं नहीं हूं। माया की रचना की हुई है परमेश्वर ने हमें लुभाने के लिए। पिता ही सुनाया करते थे कि एक माँ बाप का इकलौता बेटा था, वो अपने व्यापार के लिए निकलता है, घर से निकलता है, जंगल था, जा रहा था, वीरानगी थी, रास्ते में भूख लगी थी, प्यास लगी थी, कुछ दिख नहीं रहा था। रास्ते में देखता है कि दोपहरी ढलने को थी कि एक बहुत सुंदर स्थान दिख रहा है, हरे भरे पेड़ हैं वहाँ पर, ऐसे लगता है जैसे देवलोक की अनुभूति हो रही हो। उस तरफ बढ़ता है, प्रवेश करता है, तो क्या देखता है? बहुत सुंदर स्थान है वो। एक देवी वहां चरखा कात रही है, सूत कात रही है, और एक अप्सरा जैसी सुंदर युवती नृत्य कर रही है, संगीत में रमी हुई है। उसकी आवाज चारों तरफ मतोच करने वाली है। एक तरफ मटका पानी का पड़ा हुआ है, उसको तो पानी की प्यास लगी थी। पानी पीने की बजाय वो संगीत वाली देवी जो है, वो अप्सरा जो है युवती, उसकी तरफ आकर्षित होता है। और जो चरखा काट रही थी देवी, उसको कहता है कि मैं थोड़ी देर बैठना चाहता हूँ, संगीत और नृत्य का आनंद लेना चाहता हूँ।
तो देवी कहती बेटा तो अपने काम से आया, प्यास लगी है, पानी बुझा और अपना चलता चल, यहां नहीं बैठना, ये जगह तेरे अनुकूल नहीं है, ये स्थान, अपने काम से मतलब रखो, पानी पिया जाओ। वो कहने लगे नहीं, मैं तो यहीं बैठना चाहता हूं, बार बार की जिद करने लगा। तो उस देवी ने कहा ठीक है, बैठ सकते हो तुम, लेकिन जितनी देर बैठे रहोगे मैं सूत काट रही हूं, तुम्हारी तरफ धागा जो है लपेटती रहूंगी, तेरे को सूत के अंदर लपेटती रहूंगी, ये ना कहना मैं बंधन में आ गया या बंधन से मुक्त नहीं होने दूंगी। उसने चौका, क्या बात है, धागे हैं, कच्चे धागे हैं, तोड़ के जाता रहूंगा, ये संगीत और नृत्य मनमोहक जो है ये फिर कब मिलना है, साथ में मधुशाला में बैठा हूँ। थोड़ा बहुत उसने पान किया और जैसे वो बैठा था नींद आ गई, सो गया। उधर से वो देवी उसके ऊपर सूत बांधती जा रही है। वो जो देवी कह रही थी कि जाओ बेटा अपना काम करो, अपने मतलब से मतलब रखो, तब वो तो उसको लग रही दुश्मन लग रही थी, और जो अप्सरा थी वो नृत्य कर रही थी, वो उसको ऐसे लग रहा था सारे संतोष की सब अनुभूति मेरे को मिल गई है। लेकिन जब नींद खुली तो क्या देखता है, वो सूत नहीं था, वो बंद बंद के मोटे रस्से बन गए थे और मोटे रस्सों में वो बंधा पड़ा था। जो उसको विभूति अप्सरा नजर आती थी वो उसको वैरण नजर आ रही थी, क्योंकि जैसे उठा उनकी शक्ल बदल गई थी। जो देवी कह रही थी सूत बांध रही थी उसकी शक्ल बदल गई, और जो नाच रही थी उसकी भी बदल गई, वो क्रूप हो गई, वो रूपवती हो गई। तो उसने देखा मेरे साथ ये क्या हो गया है, धागों के अंदर रस्सों के अंदर बंधा हुआ है। तो मुझे कहना है कि जैसे वो उस कामना और वासना के अधीन होकर उन रस्सों के अंदर बंध गया, ऐसे ही हमारा भी जीवन है। लेकिन जब वो रस्सों के अंदर बंधा हुआ था, अपने आप को बेबस और बेकसी के आलम में तड़फ रहा था, तो उसकी आवाज सुनकर बाहर एक संत जा रहे थे। वो संत प्रवेश करते हैं, प्रवेश करके उसके रस्से काटते हैं, उसको मुक्त करते हैं। तो पहला जन्म तो वो था जो हमने संसार में आए और उन रस्सों में बंधे, लेकिन दूसरा जन्म कौन सा है, जब सतगुरु मिलते हैं, सच्चे संत मिलते हैं और वो राम नाम का दीपक हमारे घट मंदिर में प्रज्वलित करते हैं। तो कहते हैं वो जो संत थे उन्होंने उसके रस्सों को काटा और काट के क्या कहा कि सिंह सूर में वीर तू, आत्म पद को चीन, मृग दल में चरना तज, और बनो न जन का दीन। नाम का दीपक हाथ ले, चलिए बीहड़ बाट, जाए अंधेरा लांग कर, उतर कर्म का घाट। तो मुझे ये कहना है कि वो जन्मदिन तो था, लेकिन दूसरा जन्मदिन हमारा कब है, जब हमें महाराज मिले। क्योंकि जैसे वो रस्सों में बंधा हुआ था, हमारी भी वही हालत थी, ब्रह्म भूल में भटकते, उदय हुए जब भाग, मिला अचानक गुरु मुझे और लगी लगन की लाग। कुमति कूप में पतन था, पकड़ निकाला हाथ, दाम बताया ईश का, देकर पूरा साथ। तो पहला जन्म तो वो है जब हम बंद आंखों को, जो 9 महीने हमने तपस्या में काटे हैं, उनको खोलते हैं और खुली आंखों से दुनिया को देखते हैं, माया की नगरी को देखते हैं, उसका अवलोकन करते हैं। और दूसरा जन्मदिन होता है जब ये खुली आंखें बंद करते हैं और हमारे सतगुरु जो हैं राम नाम की ध्वनि हमारे अंदर पैदा करके राम नाम का दीपक घट मंदिर में प्रज्वलित करते हैं और राम नाम का सिंह नाद करके हमको जागृत करते हैं। तो महाराज ने कहा है कि दूसरा जन्मदिन
जैसे हमारा है। कहते हैं ऐसे ही छत्रसाल जो थे, नवयुवक थे, पिछले जन्म की पूंजी लेकर आए थे, उनके मन में चेतनता आई, क्योंकि देश गुलाम था, मुगलों का अधीन था, जगह जगह मार काट हो रही थी, हिंसा चल रही थी। तो उनके मन में जागृति की भावना हुई कि मैंने अपने देश को आज़ाद करना है, देश के प्रति अपने आप को समर्पित करना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले गुरु की ज़रूरत होती है। जैसे कहावत है, शाह बिना पत नहीं, गुरु बिना गत नहीं। तो वो शिवाजी महाराज के पास गए छत्रसाल और कहने लगे, महाराज मैंने आपकी बहुत महिमा सुनी है, गुणगान सुना है आपकी शक्ति की, मुझे भी आशीर्वाद दीजिए। मैं आपके चरणों में सिर रखकर आपके प्रति समर्पित होना चाहता हूँ। मैं अपने देश के प्रति अपना जीवन न्यौछावर करना चाहता हूँ। मुझे शक्ति, भक्ति और अपने गुरु की अनुकंपा जो है मैं आपसे चाहता हूँ। तो शिवाजी महाराज ने कहा, बेटा मैं तो दूर हूँ, बहुत दूर हूँ, और तू बहुत दूर है। जहाँ तू रहता है वहाँ पर प्राणनाथ जी महाराज रहते हैं, उनके पास जाइए, उनका आशीर्वाद लीजिए। वो आपको जो आपकी इच्छा उसको पूर्ण करेंगे और आपके जीवन को भी सफलता प्रदान करेंगे। कहते छत्रसाल जी आ गए, प्राणनाथ जी महाराज के चरणों में सिर रखा और अपने मनोभाव जो था उनको प्रकट किया। उन्होंने आशीर्वाद दिया, नाम दान देकर उनकी आत्मा को जागृत किया और साथ ये कहा कि बेटा फिक्र नहीं करना, जो कार्य जो बीड़ा तूने उठाया है मैं तेरे अंग संग रहूँगा, तेरे को शक्ति भी प्रदान करूँगा और तेरे को सुरक्षा भी प्रदान करूँगा। हमेशा इस बात का ध्यान रखना, कभी भी देखेगा तो मैं तेरे पास ही हूँगा। बाकी तुझे लड़ाई में धन की ज़रूरत होगी। तो उन्होंने कहा उधर जो है पन्ना की पहाड़ियाँ, बुंदेलखंड का इलाका जो है, वहाँ सारा हीरे मोती हैं। कहने कि ये इलाका है, मैं तेरे को वहाँ जाकर जितनी भी धन की ज़रूरत होगी तेरे को कभी कमी नहीं आएगी। प्रसन्नचित होकर वहाँ जाकर अपने देश की रक्षा के लिए आरंभ कर दिया। एक दिन वहाँ से गुजर रहे थे अपने सैनिकों के साथ, तो सोचा कि अपने गुरु के दर्शन में करता जाऊँ, वहाँ से नज़दीक थे। तो रास्ते में चो पड़ती थी। चो किसे कहते हैं? सूखी नदियाँ होती हैं जहाँ बरसाती पानी एकदम आता है, एकदम भर जाते हैं और पता नहीं होता कब पानी आ जाए। जब वहाँ से गुजरने लगे तो जो उनके सैनिक थे आगे, वो तो सूखी नदी थी, पार कर गए। जैसे उनका घोड़ा बीच में आने लगा तो पीछे से जल का प्रवाह जो आया बड़ी तेजी से आया और उनका घोड़ा डूबने लगा। 3 दफा उनके घोड़ा नीचे डूबने लगा, फिर पता नहीं कैसे बाहर आ गया, डूबने लगा, फिर कैसे बाहर आ गया। वो बाहर निकल कर गए वहाँ प्राणनाथ जी के पास, सोचा कि गुरु का आशीर्वाद लेना है। जैसे वहाँ गए तो क्या देखते हैं कि गुरु कंबल लपेटा हुआ है, ऐसे लग रहा था उनको ठंड लग रही हो, और ऐसा लग रहा था चेहरे में वो चमक नहीं थी, जैसे कोई थके थके हुए लग रहे हों। उन्होंने प्रणाम किया, नमस्कार किया और कहा, गुरुदेव आपका चेहरा तो हमेशा शक्ति से विभूषित रहता था और आज ऐसे मौसम ने अपने कंबल लिया हुआ है और चेहरे भी थकान सी लग रही है, ऐसा क्या हो गया? यानी कि बेटा कुछ नहीं, जब तू नदी पार कर रहा था तो तेरा जब घोड़ा डूबने लगता था मैं नीचे कंधा देता था, और जब मैं कंधा देता था तो तेरे घोड़े के पैर है उसके नीचे कील थोड़ी सी बाहर निकली हुई थी, वो मेरे कंधे पे लगती थी, वो जख्म हो गए, उस करके मैं यहाँ ऐसा बैठा हूँ। तो तब कहा है कि जो जन हरि के हो रहे, हरि के करते कार, योग क्षेम उनका सभी करते हरि संभार। तो मुझे ये कहना है, आज रेखा जी के जन्मदिन वाले दिन जैसे
उनको प्राणनाथ जी ने सुरक्षा भी प्रदान की, शक्ति भी प्रदान की, सहायता भी प्रदान किया, राम नाम का दीपक भी प्रज्वलित किया, आत्मा को भी जागृत किया। ऐसे ही कहा है कि पिता का साया है और गुरु तेरा वाली है, हर शाम दशहरा है, हर रात दिवाली है। तो हमारा पिता का साया और गुरु हमारा वाली, जैसे उनका वाली था ऐसे हमारा वाली है। ये जन्मदिन जो था वो एक दिन का जन्मदिन तो था, लेकिन हमारा और आपका जन्मदिन तो रोज का है, क्योंकि पिता का साया है और गुरु मेरा वाली है। हर रोज दशहरा है, हर शाम दशहरा है, हर रात दिवाली है। तो आज का दिन हमने तो सिर्फ हमारे ऐसे गुरु मिले उसके लिए, जहाँ उन्होंने हमें सुरक्षा प्रदान की, हमारे को जागृत किया, कदम कदम पर सहारा देते हैं। हमारे मन में सिर्फ एक ही भाव उपजता है, चरना विच रखियाई चरना विच रुल जावा, जोगी तेरे मेरे ते उपकार न भूल जावा। पाइया तेरे दर तुम्हें रहमता हजारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा। तो आज का दिन शुक्राने का है। वैसे तो हर घड़ी हर पल ही शुक्राने की है। जिन्ना सदक तेरे ते रखिया उन्ना सब कुछ पाया है, वो तो मलदे रह गए तलियां जिन्होंने सिदक ना आया है। तो परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करना है, जिन्होंने ऐसे पिता दिए हमारे को, ऐसे महाराज दिए, ऐसे हमारे वाली दिए, जो कदम कदम पर हमारे सुरक्षा प्रदान करते हैं, कदम कदम पर हमारे जो जागृति का भाव है उसको कभी डोलने नहीं देते। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। दूर अज्ञान के हों अंधेरे, हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बच कर चले हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। 2 पल की दो, 2 दिन की दो, 2 वर्ष की दो, 100 वर्ष की दो, कम नहीं ज़्यादा नहीं, जितनी भी देना भली जिंदगी देना। किसी का आश्रय बने, किसी के आश्रित न बने, सेवा करने वाले बने, सेवा कराने वाले न बने। ये हाथ हमेशा देने वाले बने, या हाथ हम कभी भी मांगने वाले ना बने। यही परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद्धर्म का, राम नाम विस्तार, जगह चेतना विमलतम हो, सत्सु प्रकाश, शांति सर्व आनंद हो, और पाप ताप का नाश। बाने तेरे से प्रभु भला भद्र हो जाए, जग में सब नर नारी का कष्ट न कोई पाए। दीना बंधो दीनानाथ, लाज मेरी तेरे हाथ। हे देव गुरु महाराज, अब तक जो निभाया है आगे भी निभा देना। दीना बंधो दीनानाथ, लाज मेरी तेरे हाथ।